औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर डिस्कशन, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सकें। आज का हमारा जी टॉपिक है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स प्रोसीडियोकोलियोमेट्स, जिसका नेम है नेमाटोडा यानी कि राउंड वॉर्म। ठीक है जी, जनरल करेक्टरिस्टिक्स की तरफ हम चलते हैं। द नेम नेमाटोडा मींस द पॉइंटेड एंड। हमारे पास जो नेमाटोडा नेम है उसका मतलब है जी पॉइंटेड एंड। ये जो एनिमल्स का ग्रुप है इसके अंदर इलोंगेटेड वर्म्स लाइक बॉडी होती है जिसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं। द नेमाटोड्स आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड द प्सयूडोकोलियोमेट्स। ठीक है जी, हमारे पास जो नेमाटोड्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और प्सयूडोकोलियोमेट्स होते हैं। इनकी जो एक बॉडी का एंड होता है वो एंटीरियर होता है, जबकि जो हेड है हमारे पास वो क्लियरली मार्क नहीं होता और कोई भी हमारे पास स्पेशल सेंस ऑर्गन्स नहीं होते इनके अंदर। द नेम नेमाटोड एग्जिबिट्स द बिलेटरल सिमेट्री। हमारे पास जो नेमाटोड्स हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री के होते हैं और जो बॉडी होती है इनकी वो क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है। द बॉडी कैविटी इज द प्सयूडोकोलियम। जो बॉडी कैविटी है वो प्सयूडोकोलियम है और ये जो डिराइव्ड है किससे है, होलो स्पेस से डिराइव्ड हुआ है। द ब्लास्टोकोइल सिचुएटेड इन द ब्लास्ट्यूला। जो ब्लास्टोकोइल है वो ब्लास्ट्यूला में सिचुएटेड होता है। एन अर्ली स्टेज इन द एम्ब्रोयकल डेवलपमेंट एंड नॉट फ्रॉम द मेसोडर्म। अर्ली स्टेज में जब एम्ब्रोयो जो होता है वो हमारे पास डिवेलप हो रहा होता है तो मेसोडर्म जो होता है वो नहीं होता। इसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं जो कि प्रोटीन से भरे होते हैं, जो कि बाद में किसके लिए काम आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द नेमाटोड रेंजेस फ्रॉम अ स्मॉल माइक्रोफॉर्म्स टू सम फॉर्म रीचिंग अ लेंथ अप टू दी 1 मीटर। ठीक है जी, अगर हम इसकी साइज का बात करें तो ये जो होता है ये कुछ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से लेकर 1 मीटर की लेंथ तक होते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल हो पर मुश्तमिल करता है और उसकी जो है ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल्स की वो कितनी है, 2 ओपनिंग है जी। द ओपनिंग एट इंटीरियर एंड इज द माउथ। इंटीरियर एंड की क्या है जी, हमारे पास माउथ है और पोस्टीरियर एंड की क्या है जी, हमारे पास एनस है ओपनिंग। अगर हम पैरासिटिक नेमाटोड्स की बात करें तो उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बिल्कुल ही सिंपल होता है और फ्लूइड फील्ड स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है जी, हमारे पास जो फ्लूइड होता है वो कहाँ पे फिल होता है, बॉडी के दरमियान और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान। It's provide the tube within the tube type structure called the nematodes. The excretory system consists of two longitudinal running excretory canal which unite at the anterior end to form a single canal opening. ठीक है जी, to the exterior through an excretory pore on the ventral surface. There is a nerve ring around the pharynx. ठीक है जी, pharynx के गिर्द क्या होती है, एक नर्व रिंग होती है जो कि क्या है जी, डोर्सल और वेंट्रल और लेटरल नर्व कॉर्ड्स को एक हमारे पास राइजिंग की अपॉर्चुनिटी देती है। अब जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो किसकी फॉर्म में हैं, वो पेपिलाई की फॉर्म में हैं। प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, लिप्स के ऊपर एट द एंटीरियर एंड। ठीक है जी, एंटीरियर एंड के लिप्स के ऊपर वो मौजूद होते हैं। द सर्कुलेटरी एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट। जो हमारे पास इनके अंदर सर्कुलेटरी या फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जो गैसियस एक्सचेंज इनकी बॉडी में होता है वो किसके थ्रू होता है, ठीक है जी, जो गैसियस एक्सचेंज इनकी बॉडी में होता है वो इनकी जनरल सरफेस के थ्रू होता है। अब जो लोकोमेशन है वो किसके थ्रू होती है, वो बाय द रिलैक्सेशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स के थ्रू जो है वो क्या होती है जी, इनकी हमारे पास वो लोकोमेशन होती है। दीज मसल्स आर अरेंज्ड इन द 4 बैंड्स। ये जो मसल्स हैं ये 4 बैंड्स के अंदर अरेंज होते हैं। 2 हमारे पास डोर्सल लेटरल होते हैं और 2 हमारे पास डोर्सल वेंट्रल होते हैं।
वो वेंट्रोलेटरल होते हैं। अब जो सर्कुलर मसल्स हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, इसलिए जो हमारे इनके दरमियान पास बेंडिंग का है ऑप्शन है वो क्या है जी, वो सिर्फ डोर्सल वेंट्रल ऑप्शन है। अच्छा जी, अगर हम अब इनकी सेक्सिस की बात करें तो सेक्सिस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फीमेल गोनैड्स होती हैं और ओवरीज होते हैं जो कि एग्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल गोनैड्स जो हैं वो के स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, किसके थ्रू, टेस्टिस के अंदर। और लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल, ठीक है जी, इसका लार्वा भी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जी इम्पोर्टेंस ऑफ द पैरासिटिक डिजीजेज। पैरासिटिक डिजीजेस की इम्पोर्टेंस क्या है। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास आता है जी एस्केलमेंट्स इज द इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स पैरासाइट of which it has a great variety, causing some very serious diseases in the man and the plant. नंबर फर्स्ट पे आ जाता है Ascaris lumbriosoides is an intestinal parasite of the man। जो हमारे पास एस्करेट लम्ब्रिकॉइड्स है वो क्या है जी, इंटेस्टियल पैरासाइट है मैन के अंदर। इसके बाद नंबर सेकंड है जी रैबिडिट्स कंटेन न्यूमरस स्पीशीज। जो रैबिडिट्स हैं वो बहुत सारी उसकी स्पीशीज हैं जो कि ज़्यादातर कहाँ पे पाई जाती हैं, सॉइल के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर, वाटर के अंदर, और इंसानों या फिर जानवरों की जो फीसीज होती हैं उनके अंदर। एंट्रीरोबियस वर्मिकुलरिस कॉमनली इज नोन एज पिनवॉर्म। जो पिनवॉर्म है वो कहाँ पे होता है, ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका के अंदर है। पिनवॉर्म जो है ये ह्यूमन पैरासाइट है। कहाँ पे होता है जी, कैकियम में होता है, कोलन में होता है, और किस में, अपेंडिक्स में होता है। अच्छा जी, देयर मूवमेंट कॉज इंटेंस ईचिंग ऑफ द एनस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कोलन एंड अपेंडिक्स रिजल्टिंग इन द इंसोम्निया एंड द लॉस ऑफ एपेटाइट। इनकी जो हमारे पास मूवमेंट होती है, यानी कि जो हमारे पास ये पिन वॉर्म है, जब ये मूव करता है तो ये क्या असर डालता है हमारी बॉडी के ऊपर, ईचिंग ऑफ द एनस, एनस की ईचिंग होती है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की कोलन के अंदर, और अपेंडिक्स के रिजल्ट्स में क्या होता है, इंसोम्निया होता है और एपेटाइट को लॉस होता है। नेक्स्ट है जी एनकाइलोस्टोमा डुओडेनल। ये क्या है जी, हुक वॉर्म का नेम है। इट इज़ अ पैरासाइट ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। एशिया के लोगों में, नॉर्थ अफ्रीका के लोगों में और यूरोप के जो लोग हैं उनके ये पैरासाइट उनके अंदर ये पैरासिटिक फॉर्म में होता है। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि ये विलाई के साथ अटैच हो जाता है और सक करता है बॉडी फ्लूइड्स को। अच्छा, अब जब ये फीडिंग में होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीकोगुलेंट प्रोड्यूस करता है जो कि क्लोटिंग को, ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देती। और जब ये फीडिंग में नहीं होता तो ये क्या करता है, वाउंड ब्लीडिंग। चिल्ड्रंस के अगर हम देखें तो ये एनीमिया और फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को क्या कर देता है, रिटार्ड कर देता है। एक तो ये एनीमिया की बीमारी फैलाता है, दूसरा उनकी फिजिकल या फिर मेंटल ग्रोथ पे भी इफेक्ट करता है। येलो बॉक्स अगर हम देखें, राउंड वॉर्म्स आर एवरीवेयर आउटडोर। कहाँ पे होते हैं राउंड वॉर्म, बाहर आउटडोर हर जगह होते हैं। वेयर दे प्लांट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पे भी ब्रेक डाउन हो रहे होंगे वहाँ ये होंगे। अ सिंगल रोटिंग एप्पल में कंटेन द 90,000 वॉर्म। ठीक है जी, अगर एक सेब है और वो ख़राब हो चुका है तो उसके अंदर 90,000 यही वॉर्म्स होंगे। ठीक है जी, बिलियंस थ्राइव इन ईच एकड़ ऑफ द टॉप सॉइल। और ये एक एकड़ के अंदर पता नहीं कितने बिलियन थ्राइव होंगे इसके। ठीक है जी, आज हमने स्टडी कर लिया इम्पोर्टेंस ऑफ द पैरासिटिक डिजीज़, उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।